इस बीच एसपी ग्रुप के महली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से बाहर हो गए हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और 2 अन्य सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट किया। इस घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट में आगे चल करके टकराव कम होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और टाटा ग्रुप से जुड़े फैसलों में तेजी आ सकती है। एसपी ग्रुप लगातार मांग करता आया है कि टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाए, लेकिन टाटा ट्रस्ट के अंदर इस पर सहमति नहीं थी और इस वजह से ट्रस्ट में लगातार टकराव हो रहा था। सर, ये फैसला हुआ कैसे और आगे यहाँ से की स्ट्रेटजी जो है वो क्या बनती दिखाई दे रही है? इस खबर पर हम लोग लगातार बने हुए हैं और कल भी हमने कहा था कि कोई सहमति बनने की गुंजाइश बनती नहीं दिख रही है और टकराव की परिस्थिति। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2016 में जो काम साइरस मिस्त्री के साथ हुआ था, लगभग वैसा ही काम महली मिस्त्री के साथ हुआ। हालांकि इसमें जो अफसोस की बात यह है कि यहाँ बॉम्बे हाउस में महली मिस्त्री और रतन टाटा बहुत गहरे दोस्त के तौर पर जाने जाते थे। साइरस मिस्त्री के साथ झगड़े के दौरान भी और उसके बाद भी महली मिस्त्री और रतन टाटा की दोस्ती थी, पर महली मिस्त्री ने अपना रुख, अपना अप्रोच बदला और नोएल टाटा के साथ उनका टकराव हुआ। इस फैसले में नोएल टाटा के ग्रुप ने बहुमत के साथ महली मिस्त्री को हटा दिया है और अब बोर्ड पर नोएल टाटा का फिलहाल एक मजबूत नियंत्रण हो गया है। वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने इसका समर्थन किया था। इससे ये जो महली मिस्त्री के समूह के बाकी लोग हैं जैसे डेरियस खंबाटा, प्रमीत झवेरी, जहांगीर, इनका प्रभाव घटेगा। उन्हें नोएल टाटा के समूह की बात माननी पड़ेगी। तात्कालिक तौर पर इस फैसले का यह नतीजा दिखता है क्योंकि टाटा ट्रस्ट का टाटा सन्स में 66% हिस्सा है और टाटा सन्स उन सारी कंपनियों की में बड़ा हिस्सा रखती है जो टाटा समूह की कंपनियां हैं। तो इसलिए अब पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग बाकी फैसलों में उतनी बाधा दुविधा नहीं आएगी। लेकिन यह बात मानी जा रही है कि पब्लिक में, सामान्य लोगों में यह विवाद अब और ज्यादा सक्रिय तौर पर खुलकर सामने आ सकता है। महली मिस्त्री और खासतौर पर महली मिस्त्री और जो शपूरजी पोलंजी का समूह है वो और ज्यादा चीजें बाहर सार्वजनिक रूप पर ला सकता है और इसे कानूनी झगड़े में भी ले जा सकते हैं। महली मिस्त्री कोर्ट भी जाएंगे, हालांकि कोर्ट से ऐसे मामलों पर हल होने में लंबा समय लगता है। तो टाटा ट्रस्ट बोर्ड फिलहाल नोएल टाटा के नियंत्रण में आ गया है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ वो कैसे तालमेल करते हैं, क्योंकि दोनों ही रेगुलेटर से भी और आरबीआई ये चाहते हैं कि टाटा सन्स का आईपीओ लाया जाए। टाटा ट्रस्ट में फिलहाल नोएल टाटा का समूह अभी तक आईपीओ पर सैद्धांतिक रूप पर सहमत नहीं हुआ है क्योंकि इससे उनकी हिस्सेदारी उसमें घटती है। ठीक, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या टाटा ग्रुप के अंदर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है? दिलचस्प है। अक्टूबर टाटा समूह के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल भरा माना जाता है। कहा जाता है कि एक और बैड अक्टूबर है। तो अक्टूबर में ही टाटा सन्स के समूह के पुराने विवाद हुए थे। जैसे साइरस मिस्त्री का हमने शुरुआत में जिक्र किया, उन्हें बहुमत के वोट से हटाया गया था। महीनों पर्दे के पीछे राजनीति चली थी, विश्वासघात के मामले बने थे। 2016 में जिस तरीके की बहसें थी कि फैमिली ओन्ड कंपनी हो या प्रोफेशनल बोर्ड हो, वही बहस फिर लौटकर टाटा समूह के बोर्ड में आ गई, जिसमें कि जिसका नतीजा हमने अपने सामने देखा। जैसा हमने बताया, महली रतन टाटा के दोस्त हैं लेकिन नोएल के विरोधी बन गए। और ये जो लाइफ टाइम ट्रस्टी वाले विवाद हैं, ये टाटा ट्रस्ट बोर्ड का हिस्सा नहीं छोड़ते। इसे ठीक पहले 1980 में, जो पुराने टाटा ग्रुप के इतिहास को जानते हैं उनके लिए संदर्भ होगा कि रतन टाटा और एसएम कृष्णा के बीच ठीक ऐसा ही विवाद 1980 में हुआ था। इससे पहले रूसी मोदी का विवाद 93 में और दरबारी सेठ वाले 1990 के विवाद हुए थे। इसी तरह से उनको भी बेदखल किया गया था। कहा जाता है कि अक्टूबर का महीना टाटा समूह के लिए सबसे क्रूर महीना होता है। 1 सदी पहले दोराबजी टाटा का इस्तीफा भी इसी महीने में हुआ था। तो अक्टूबर का जो तूफान है वो टाटा समूह में महली मिस्त्री की विदाई के साथ अब थमता दिख रहा है। लेकिन आगे क्या गतिविधियां होंगी, क्या महली मिस्त्री कानूनी तौर पर इसके अगेंस्ट अदालत जाएंगे या वो टाटा ट्रस्ट के भीतर चल रही चीजों को सार्वजनिक करने की कोशिश करेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। लोग और भी कुछ नई चीजें इस पूरे विवाद में बाहर निकलती हुई देख रहे हैं।